एक टॉपिक भैया और बचा हुआ है आपका। हम पढ़ रहे थे केंद्रीय प्रवृत्तियों की मापें, और इसमें मैं बताया था आपको 3 चीज़ पढ़ना है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में कितना पढ़ना है? 3 चीज़। एक तो माध्यक पढ़ना है, माध्य पढ़ना है, माध्य। इसको माध्य ना करके क्या बोलते थे? समांतर माध्य। और दूसरा हमारा था क्या? माध्यक। इसको माध्यक कहते थे या माध्यिका कहते थे, जो भी कहे समझ लेना एक ही चीज़ है। कहीं कहीं माध्यक लिखा रहता है, कहीं कहीं माध्यिका लिखा रहेगा। और तीसरा पॉइंट अपना क्या है? बहुलक। यही बहुलक आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? क्या पढ़ना है? बहुलक। अच्छा, बहुलक होता क्या है उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक ना? आंकड़ों में सबसे अधिक आवृत्ति वाले पद को बहुलक कहते हैं। यानी हमारे पास एक डेटा जो दिया होगा, उस डेटा में जिस पद की आवृत्ति सबसे अधिक बार होगी उसी को कहेंगे बहुलक। जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, 2 5 6 9 4 3 2 5 2 4 2 3 3 2 9 1 2। ये अपने पास से कोई आंकड़ा दिया हुआ है ना? ये अपने पास से कोई आंकड़ा दिया हुआ, किसी का भी आंकड़ा हो सकता है। मैं बोल दूं आपकी टेस्ट का ये आंकड़ा है, आपकी जो कोचिंग का है वो टेस्ट हुआ और टेस्ट का ये आंकड़ा दे दिया कि मतलब ये जो है 2 5 6 9 4 3 2, ये किसी विषय में प्राप्त किए गए अंक हैं। जैसे गणित में कह दूं या हिंदी में कह दूं, तो इसका बहुलक बताओ। तो सिंपल है, सबसे ज़्यादा आवृत्ति वाला हीरो सबसे ज़्यादा बार कौन है? 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, यानी 2 कितनी बार है? 5 बार है। 2 कितनी बार है? तो सबसे अधिक बार कौन सी संख्या है? 6 बार है। उससे नहीं मतलब 6 हो 7 हो, हाँ अधिक बार ही ढूंढना है, ठीक ना? तो अधिक बार कौन सा है? 2 कितनी बार है? 6 बार है ना? और कोई संख्या सबसे अधिक बार कौन है? 9 देखो 2 ही बार है ना? 5 जो है वो 2 बार है ना? 4 2 बार। सबसे अधिक बार कौन सा है? 2 है। तो जो सबसे अधिक बार होगा वही बहुलक हो जाएगा। तो लिखेंगे बहुलक बराबर क्या होगा? 2। बहुलक क्या हो जाएगा? 2। समझ गए ना? लेकिन ये अवर्गीकृत आंकड़ों का है। आपको जो पढ़ना है हाई स्कूल के सिलेबस में जो है वो वर्गीकृत आंकड़ा है ना? क्लियर? तो अब हम लोग पढ़ेंगे बहुलक किसका? वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, ठीक है भाई? उसको निकालने के लिए फार्मूला लिखेंगे। देखो अब हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे निकालेंगे ये समझ लो, है ना? वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे निकालेंगे ये समझो। वर्गीकृत आंकड़ों का मतलब उसमें वर्ग अंतराल दिया रहेगा, है ना? तो इसके लिए बहुलक का फार्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 या F0 इसको पढ़ेंगे, है ना? अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, है ना? और पूरे इंटू H। अच्छा, इसमें समझो क्या है। पहले देखो L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। जैसे बहुलक वर्ग दिया रहेगा मान लो 20 30, है ना? तो निम्न सीमा कौन सी है? 20। ये तो बताए थे माध्यिका में ना? तो वही 20 ये हो जाएगा L का मान, ठीक है ना? समझ में आ गया? L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अच्छा, H क्या है? वर्ग अंतराल की माप है। तो जैसे हमारा वर्ग अंतराल कितना है? 10। अंतर दोनों का ना, अंतर देख लेंगे दोनों का। तो अंतर कितना है? 10, है ना? ये F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। जो सबसे ज़्यादा बार दिया था, अभी जो शुरू में बताया ना, सबसे ज़्यादा बार 2 दिया था ना, वही F1 एक्चुअली में, है ना? तो F1 क्या है? बहुलक वर्ग की। F0 क्या है? बहुलक वर्ग की पहले की बारंबारता। और F2 क्या है? बहुलक वर्ग की बाद की। समझ में ना? ये दिमाग में रखना पड़ेगा अब। अरे ऐसे दिमाग में रख लो यार। जैसे F क्या है? बहुलक है, बारंबारता की बहुलक है। तो F के पहले क्या 0 वाला पड़ता है ना? 0 पहले आता है और 2 क्या होता है? बाद में आता है। तो इसे दिमाग में रख लो, पहले 0 वाला आएगा फिर बाद में आएगा, है ना? इस पे एक न्यूमेरिकल करवाते हैं, ऐसे इसको लिखा रहने देते हैं ताकि समझ में आ जाए तुरंत। देखो एक क्वेश्चन ये करवा दे रहे हैं, ठीक है? अभी 1 2 प्रश्न देखो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो लिखा निम्नलिखित बारंबारता बंटन एक समाज में प्रतिदिन 30 घरों में दूध का व्यय दर्शाता है। यानी 30 दिन में कितने दूध व्यय होते हैं उसको बता रहा है। कौन सा? प्रतिदिन दूध पर व्यय घरों की संख्या। यानी 5 घर ऐसा है जो 0 से 30 लीटर मान लो दूध व्यय करता है। 6 घर ऐसा है या 6 घर ऐसा है जो 30 से 60 लीटर दूध व्यय करता है। 9 घर ऐसे हैं जो 60 से 90 लीटर, और 6 घर ऐसे हैं जो 90 से 120, और 4 घर ऐसे हैं जो
120 से 150। अच्छा, सबसे ज़्यादा घरों की संख्या, यानी अब हमें क्या ढूंढना है? बहुलक ढूंढना है ना। सबसे पहली चीज़ क्या ढूंढेंगे? बहुलक। तो सबसे अधिक बार है कौन सी? सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? 9 है ना। ये है बारंबारता, ये नहीं है तो वर्ग अंतराल है यार, इसको थोड़ा लेना है हमें, समझ लो ये लेना है। इसमें से घरों की संख्या जो दिया रहता है, बारंबारता जो दिया रहेगा ना, यही तो बारंबारता है ना। और ये आपका वर्ग अंतराल है। बारंबारता में आप देखोगे सबसे अधिक बार कौन सा है? 9। ये 9 बार है। 60 90 60 90 60 90 कितनी बार है? 9 बार है। और 90 120 90 120 कितनी बार है? तो सबसे अधिक बार कौन सा है? 9 बार वाला। तो बारंबारता कितनी हो जाएगी? 9 है ना। बारंबारता, ये देखो फार्मूला होता है ये, ठीक है ना। हमें बहुलक में क्या चाहिए? L चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यही तो हमें चाहिए। तो मैं आपको बता चुका था कि सबसे पहली चीज़ क्या निकालोगे? बहुलक वर्ग निकालोगे। बहुलक वर्ग निकालोगे। क्या निकालोगे? बहुलक वर्ग। तो अधिकतम वर्ग कितना है? ऐसे लिखेंगे, अधिकतम वर्ग कितना है? 9 है। लिखेंगे अतः बहुलक वर्ग, अतः बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा बताओ? 60। समझ आ गया ना? लिखेंगे तब। अब क्या चाहिए आपको? L1 चाहिए, L चाहिए, F1 चाहिए, माइनस F0 चाहिए, 2F1 चाहिए, F0 F2 H, यही सब तो चाहिए। तो सबकी वैल्यू निकालो। L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? L क्या था? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L क्या आपका था? बहुलक वर्ग की। तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा कितना है? 60। निकल गया? देखते जाओ आप। फिर उसके बाद निकाल रहे हैं F1। F1 क्या था आपका? बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता देखो सबसे ज्यादा बार कौन सा है? तो ये F1 हो गया, जो सबसे अधिक बार होगा ना। इसमें बारंबारता में जो सबसे अधिक बार होगा वही F1 होगा। समझ गए ना? तो F1 की वैल्यू कितनी हो गई? 9। उसके बाद F0। F0 क्या होता था? बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक पहले वाली बारंबारता। तो 9 के पहले कौन सा है? 6 हो गया है ना। 9 के पहले कौन सा है? 6 है। और F2 9 के बाद वाला बारंबारता कितना है? ये भी 6 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ भाई। यहीं से आपका हल है, ठीक है। ये आपका सारणी दिया रहेगा, यहीं से इसे हल करोगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद अब क्या बचा हुआ है? H बचा हुआ है। तो H क्या होता है? वर्ग अंतराल। कितना हो जाएगा? 30। वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है। समझे कैसे? घटा देना इससे ना। अब क्या लिखेंगे? बहुलक। क्या लिखेंगे? यहीं पे लिख रहा हूँ बहुलक। बहुलक बराबर क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन माइनस F0 इंटू S। तो L की वैल्यू कितनी है? 60 प्लस F1 9 माइनस 2 गुणे F1 कितना है? 9 माइनस F0 कितना है? 6। F2 कितना है? 6 है ना। अब तो केवल वैल्यू रख रहे हैं ना। S की वैल्यू कितनी है? 30। कोई दिक्कत? इसी को सॉल्व कर लो यार। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 और 9 दूनी 18। 18 में से 12 घटा दो और गुड़े 6 करना 6 6 पंचे 5 है। टोटल कितना आ गया? 75 आ गया। कितना आ गया? 75। कोई दिक्कत? यही आंसर हो जाएगा, है ना। आसान, बहुत आसान है। एक और लगा देना, ये लिखा हुआ है परिवारों की माप, परिवार माप और परिवारों की संख्या होना चाहिए। यार गलत लिख दिया, परिवारों की संख्या होना चाहिए। अभी ये आंकड़ा कोई दिया हुआ है ना, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे, केवल सारणी दे दिए। सारणी से आप दिमाग लगा के लगा सकते। ये कोई पूरा आंकड़ा दिया रहेगा, इसमें लिखा है 20 परिवार दिए गए हैं। एक इसमें कुल टोटल फैमिलियों की संख्या कितनी है? 20 परिवार हैं।
उनकी हाइट का माप दिया हुआ है 1 से 3, 3 से 5, 7 से, समझ जाओगे ना, परिवारों की संख्या। तो ये जो दिया होता है ये वर्ग अंतराल है, जो बताया 9 से 10, 4 से 5, 5 से, ये वर्ग अंतराल है। और जो परिवारों की संख्या है दिया रहता है, ये सब क्या रहता है, बारंबारता है, क्या है। और इन आंकड़ों का हमें ज्ञात क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बहुलक। तो सिंपल है, अधिकतम वर्ग कितना है, कौन सा है, लिखेंगे अधिकतम वर्ग, अधिकतम वर्ग लिख दिया। अधिकतम वर्ग कितना है, 8 है ना। तब बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा बताओ, है ना। नहीं समझ में आया। अब क्या निकालना है, F1 F0 यही सब निकालना था। तो क्या हो जाएगा, L बराबर निम्न सीमा ना, तो L कितना होगा 3, निम्न सीमा कितनी 3। फिर क्या निकाले थे, F1 कौन सा, जो ज्यादा बार रहे, तो ज्यादा कौन है, 8 बार है ना। फिर उसके बाद F0, F0 F1 की पहले वाली संख्या, फिर F2, समझ आ गया। फिर क्या चाहिए, H कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बहुलक। ये तो हमें लग रहा है सब लोग हल कर सकते हैं यार। क्या होता है फार्मूला बताओ, F1 माइनस 2F1 माइनस अच्छा, ये सूत्र थोड़ा याद करने में आपको दिक्कत करेगा, है ना। फार्मूला का क्या होता है, अक्सर भूल जाता है। तो आप ऐसे याद कर लो, मैं बताऊं कैसे याद कर लो, एक ट्रिक बता दे रहा हूँ मैं आपको। ऐसे याद कर लो 10 और नीचे याद कर लो 102, ऊपर याद कर लो 10, नीचे याद कर लो 110, है ना। याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा। कैसे, 10 का मतलब हो जाएगा F1 माइनस F0, है ना। और ये हो जाएगा F1 माइनस F0 माइनस, और इसमें 2 से गुणा होता है, बस याद हो जाएगी, नहीं याद हो जाएगा। सिंपल ट्रिक से याद कर लो, 10 और 102, है ना। इधर देखो, L की वैल्यू कितनी है 3, प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 8 माइनस बटा 2 गुणे 8 माइनस 7 माइनस 2 इंटू का, समझ गए ना। ये चाहिए दोनों का अंतर होता है भाई। तो ये कितना होगा 3 प्लस 1 अपॉन 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, 2 बचेगा ना, और गुणे 7 2 9। अच्छा हाँ, थोड़ा ही मिस्टेक हो गया। 8 दूनी 16 और 7 2 9, 9 7 16 ना, 7 यही तो बचेगा। तो 3 प्लस 2 अपॉन का 7, 7 3 21 और 2 23/7, है ना। यही आंसर हो जाएगा। अगर इसको और हल करना होगा तो कर लीजिएगा, दशमलव में आ जाएगा। 7 3 21 हल कर सकते हो ना, बस ये आंसर आएगा। हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। ये लिखा है तीसरा नंबर एक्सरसाइज करवा दे रहे हैं, है ना। और सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, ऐसे देखो, लिखा निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। जीवन काल का मतलब घंटों में, कितना घंटे में जलते हैं बिजली, कितने बंद होते हैं, यही सब चीज़ें दिया हुआ है। बारंबारता इसका दिया हुआ 10 35 और 52 61 और 38 और 29, है ना, ये दिया हुआ है, जी ये तो दिया हुआ है। जी सर। अब देखो इसमें बारंबारता ढूंढो कौन सा है, 52 बारंबारता कौन सा होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, अधिकतम वर्ग, अधिकतम वर्ग 61, बहुलक वर्ग अधिकतम वर्ग कितना होगा 61 है, तथा तब बहुलक वर्ग, 60 से 80, बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा 60 से 80, 60 से 80,
है ना। अब L1 बराबर L बराबर क्या हो जाएगा 60, यही तो L होता है। F1 अधिकतम जो 61, F0 61 के पहले, F2 H हो गया पूरा। अब क्या लिखेंगे बहुलक, L प्लस बताया था 10 है ना। 10 का मतलब F1 माइनस F0 102, तो 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू का H। तो ये फार्मूला याद करने का तरीका है। जैसे आप भूल जाओगे ना तो वो हो गया 10 और 120 याद 102 याद रखो, है ना। तो L का मान कितना है 60 प्लस F1 60 माइनस बटा माइनस F0 52 और माइनस 38। घटा के बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ, घटा के बताओ। 8 नीचे वाला बताओ 120 माइनस 8 2 10 5 3 8 और 1 नहीं समझ में आप। अब इसमें समझने वाला कि केवल 60 प्लस 8 बटा 30 नहीं हो जाएगा कितना 20 एक जीरो से एक जीरो कटेगा, है ना। F1 की जगह पर हाँ यार 61 होना चाहिए। यहाँ पर देखो, ये देखो मिसअंडरस्टैंड हुआ। अभी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा और कहीं F1 है ये 61 दूना कितना है 2 का 9 2 छक्का 122 हो जाएगा ना। अब घटाओ 122 कितना बचेगा 32 बचेगा ना। हाँ हाँ ठीक ठीक। अब कटेगा नहीं, अब गुणा भाग करो, ये कटेगा देखो 4 8 4 5 20 यानी हो जाएगा कितना 60 प्लस यहाँ 5 5 9 45 बटा कैलकुलेशन करके देखो कितना आ रहा है 8 5 कितना बजेगा 5 बजेगा ना। भाग करके देख लो यार। ठीक है भाई, देखो 60 प्लस इसमें इतना भाग कर देना और दोनों को ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत अब तो हमें नहीं लग रहा है इसमें बहुलक में दिक्कत होनी चाहिए। तो पूरा बहुलक कवर हो गया। ठीक है, आप और 1 2 क्वेश्चन जो है बचा है उसको हल करिएगा।